Good morning, dear student. Today we read about coordinate geometry, निर्देशांक ज्यामिति। और ये चैप्टर हमने लिया है 10th क्लास के 7th चैप्टर NCERT बुक में, वो हमने लिए है ना। तो कोऑर्डिनेट है क्या? पहले तो देखो कोऑर्डिनेट क्या है कि ये देखो, इससे पहले आपने पढ़ा है ये एक्स एक्सेस, सॉरी वाई, ये वाई डैश, और ये है एक्स और ये एक्स डैश, या मैं कहूँ ये आपका 0 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, इधर गए तो -1, -2, -3, -4, -5, इधर गए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर गए तो -1, -2, -3, -4, -5। यस, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले इसमें देखें, देखो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो छोटी क्लास में आपने पढ़ा हुआ भी है, ठीक है ना। या इस जो है एक्सेस को हम क्या कहते हैं, अभिशा भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है ना। अब दो बिंदु यानी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो कैसे निकाली जाती है वो हम इसमें सीखेंगे। तो पहले मैं इसके फार्मूले को डिस्क्राइब करूँगा। ये फार्मूला जो है, तो वो फार्मूले कुछ नहीं है, ठीक है नहीं रहा, उसको हम ज़रा डिस्क्राइब करेंगे। सपोज करो हमारे पास यहाँ कोई अगर पॉइंट है रहा, और ये P है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x एंड y है रहा। अच्छा, एक चलो मेरा यहाँ है कोई ये रहा, ये चलो मैं Q ले लेता हूँ, और ये इसको मैं दूँ x2 और y2 मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए है इसके, ठीक है ना। इनके कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि अगर देखें तो यहाँ से जो है, अब देखो इनकी जो है इसकी डिस्टेंस कितनी है कि y एक्सेस से जो है, यानी इसकी जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से आएगी हमारी। या मैं सीधा कहूँ ये पॉइंट है, तो वो पहले तो इसको देखते हैं, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इनको मिलाएं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये इसका फार्मूला वो इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, ये पॉइंट है, तो इसको अगर मैं देखूँ यहाँ इस एक्स से ये कितने डिस्टेंस पर है, तो ये देखो ये जो है कहाँ से पढ़ेंगे, इधर से ये कि एक्स एक्स से जो है कितनी डिस्टेंस है। तो मैं कहूँ ये मेरे पास में कितनी है, यहाँ x1 है, ये इसको यूँ मिला दूँ मैं, ये लो ऐसे ही देखो इसको मैं मिला देता हूँ, और मैं इसको मिला दूँ, चलो ये लो। तो अभी ये जो मैंने लिखे हैं ये मैंने नहीं लेने हैं, ठीक नहीं रहा, अब इनसे लेंगे। तो मैं ये कहूँ ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक क्या है, x1 है ये, क्यों, इसके अकॉर्डिंग यहाँ x1 में लिखा है मैंने, ये रहा। ऐसे जो है मैं यहाँ से यहाँ तक ये अगर डिस्टेंस देखूँ ये रहा, तो ये डिस्टेंस मुझे कहाँ पढ़ने को मिलेगी, यहाँ मिलेगी, जो आपको 5 और 6 के बीच में दिख रही है, जबकि मैंने वो लिया नहीं है, मैंने यहाँ ये कह रहा है कि ये y1 है, तो यानी ये डिस्टेंस है y1 है ये भी। अच्छा, अब इसके लिए देखें तो देखो ये जो है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कहाँ मिलेगी, ये हमें कहाँ मिलेगी, यहाँ से मिलेगी ना। और यहाँ से देखो इसके लिए यहाँ x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू क्या बता रहा है यहाँ पर, x2 बता रहा है, ये x2 बता रहा है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद ये देखें ये डिस्टेंस कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी yx की। तो yx पर देखें ये मेरे पास में क्या है, यहाँ से यहाँ तक है y2 है डिस्टेंस ये। अब यहाँ से देखो हमने क्या किया है कि पी क्यू की डिस्टेंस को कवर किया यहाँ, तो मैंने बताया जैसे ये लिख लिया मैंने यहाँ। अब बीच में अब ध्यान से देखो आप, चलो इसको जैसे मैं पी क्यू और आर देता हूँ, ये पॉइंट में आर दे देता हूँ, तो ये क्या लग रहा है हमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये रहा, राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये रहा। अच्छा, अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें क्या करना है, ये उसका क्या है, हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है। अब हाइपोटेनियस के लिए क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही फार्मूला है, ठीक नहीं रहा। यहाँ से अब देखना तो ये कितनी है, अब ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है,
तो समझने के लिए मैं ये कहूँ कि देखो यहाँ देखो एक बार कि अगर मैं ये कहूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है और ये जो है हमारी 2 सेंटीमीटर है, इतनी सी है, तो ये कितनी होगी फिर? शाबाश, क्या करेंगे? 5 भाई पूरी 5 है, ये पूरी 5 है और इसमें से ये जो है 2 सेंटीमीटर है, तो जो बच गई वो क्या है, यानी ये 3 सेंटीमीटर क्यों हुई? क्योंकि 5 में से मैंने 2 क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो वही बात यहाँ पर है कि देखो मुझे ये पता करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? x2 और ये कितनी है? x1। तो मैं यहाँ लिख दूँ x2 माइनस x1 का वर्ग, यही है। इसी तरह देखो अब ये क्या हो गया? बेस हो गया इसका कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 होगी। अच्छा, अब यहाँ से देखो आप कि ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है वो बताएगा कौन? हमें ये लिखा हुआ देखो, ये यहाँ से यहाँ तक y1 है ये। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो ये मेरे पास, और ये कितनी है देखो, इसमें से ये पूरी है y1 है ना ये। अच्छा, और ये कितनी है मेरे पास में? y2, देखो ये रहा, इधर लिखा है देखो ये रहा, ये y2। तो यानी ये क्या हो जाएगी मेरे पास में? y2 माइनस y1 का y1। अब इस फार्मूले में रख दो आप, तो देखो परपेंडिकुलर कितना है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है मेरे पास में? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखो बेस ये रहा तो ये मेरे पास, इसको मैं क्या नाम दे रहा हूँ? डिस्टेंस दे रहा हूँ ना, इसको मैं डिस्टेंस का हाइपोटेनस को यहाँ पर इसके लिए। तो अब ये जो है ये इसका स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं रहा, देखो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर है, और ये स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? इसका रूट लगा देंगे। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस जो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। या इसी को जो है थोड़ा अगर सिस्टम से लिखे तो वो क्या लिखता है? x2 माइनस x1, इसको पहले लिख देता है, इसको बाद में। ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस का क्या बन गया मेरे पास में? आइडेंटिटी बन गई। ये आइडेंटिटी है। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1, उसमें लगभग जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्टेंस बेस पर ही है, बस इसमें डिस्टेंस निकालो और आगे करो ये। तो ठीक है सर, तो पहले एक बार इसको नोट कर लें, तो थोड़ा बहुत मुझे हो सकता हो आपको यहाँ से समझ आ रही हो, क्योंकि ये डिस्क्राइब क्लास वगैरह में नहीं बताते। आप क्लास लेंगे क्लास में या ट्यूशन क्लास, वहाँ हो सकता हो ट्यूशन क्लास में बता दें, लेकिन क्लास में इतना डिस्क्राइब नहीं किया जाता। तो मैंने आपको बताया है कि भूल जाओ तो कहाँ से क्या बन रहा है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है कि डिस्टेंस का फार्मूला ये रहा, किससे आया? पाइथागोरस थ्योरम से आया ये रहा। ठीक है, तो इसको देखो जल्दी से। हो गया? चलो, अब इसके जो है क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखो आप। इसके जो क्वेश्चन है वो हमें कैसे करने हैं वो देखो। तो पहले तो देखो फार्मूला जो है, समस्या सबसे बड़ी आती है याद करने की। फार्मूला याद कैसे करेंगे? तो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, पहले लिखना है डिस्टेंस, लिखा। अच्छा, अब ये तो पता है ना कि उसमें x है y है। तो आइए एक काम करो आप कि जो है x माइनस x कर दो, y माइनस y कर दो, एक ब्रैकेट में क्या लिख दो, और ये प्लस ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में से x में से माइनस कर दो, y में से कर दो, और दोनों का होल स्क्वायर लगा दो, बस ये बढ़ गया फार्मूला। तभी नहीं है। चलो भाई, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ब्रैकेट बनाओ, ये 2 ब्रैकेट बनाओ ऐसे, बस दोनों का होल स्क्वायर बनाओ, समझ गए? इसमें जो आपने कर दिया x माइनस x, ये बन गया y माइनस y, अब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 बस, और जो 1 माइनस कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप 1 माइनस 2 लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी चलेगा, यार सही है। लेकिन ये है कि ये 1 माइनस 2 किया तो फिर ये भी 1 माइनस 2 होना चाहिए। यहाँ अगर 2 पहले है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, फिर वो 2, ठीक है ना। अब इसके क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखो आप, ठीक है ना, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे तो क्या करते हैं ज़्यादातर, वो ये देखते हैं कि बस
क्वेश्चन हो जाए कैसे भी करके, समझना देखते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, जैसे 2 पॉइंट हमारे पास 2 और 3, और दूसरा पॉइंट हमारे पास में है 4 और 1। ये मेरे पास जो है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, और इनके बीच की जो डिस्टेंस क्या होगी वो मैंने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इनको क्या करूँगा, लेट्स जो है कि इनको मान लेता हूँ P मेरे पास में क्या हो गया, P जो है यानी इसको मैंने P पॉइंट नाम दे दिया, इसको मैं दे देता हूँ Q। आप कुछ भी दे सकते हैं, A B C भी दे सकते हैं, इसको जो है A भी कह सकते हो, इसको B कह दो, इसको चाहे L या कुछ भी कह दो, PQ मोस्टली जैसे लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं लिखूँ डिस्टेंस बराबर, तो डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या है मेरे पास में, मैंने बताया था ब्रैकेट बनाना दोनों, और ये ब्रैकेट ये x माइनस एक्स, y माइनस वाई, ये 2 ये 1 ये 2 ये 1। अब क्या करना है, इसमें आप वैल्यू रख दो सीधी सी, और वैल्यू रखने का तरीका देखो क्या है, कुछ नहीं है, बस ये लो लगाए। आप किसी एक को पकड़ लो पहले, कोई भी एक, चाहे P ले लो चाहे Q ले लो, बोलो कौन सा लें। अच्छा P क्या, चलो P ले लो भाई। तो P का देखो सबसे पहले क्या है 2, ये 2 इसमें रख दो, अगला क्या है 3, ये 3 इसमें रख दो, ये लो रख दिया। अब सेकंड, अब क्या ध्यान रखना है, अब यहाँ हमें कुछ लिखना है, तो उसको क्या करना है, जैसा वो है ना उसका सिंबल चेंज करके लिखेंगे, चेंज करके लिखेंगे। जैसे देखो ये क्या है, आप देखो x है, ये मेरा जैसे मैं कहूँ मैंने इसको x2 माना, y2 माना, ये कई बच्चे करते हैं ऐसे, ये y2 ले लेते हैं रहा, ये x1 सॉरी, ये ले लेते हैं x2 और ये y2 ये y1, ऐसे नीचे लिख के कर ले रहा हूँ कहीं तो, लेकिन जरूरत ही नहीं है, आपका टाइम खराब हो रहा है। बस मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि आपने करना क्या है, कुछ नहीं, जैसे ब्रैकेट बनाओ, बस ये सीधा सा ब्रैकेट बनाया ना, किसी एक को ले लो आप, कोई भी एक ले लो, चलो आप, ठीक है ना, चाहे P ले लो चाहे Q ले लो, चलो मैंने ये ले लिया है, जैसे मैंने, तो ये x है, तो ये हमें पता है ये x का ब्रैकेट है, ये y का ब्रैकेट है, इसमें x वाले रखे जाएंगे, इसमें y वाले रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो x का पहले क्या है 2 है, तो मैंने ये 2 इसमें रख दिया, ये 3 है तो ये मैंने 3 इसमें रख दिया यार, बस इतना ही तो करना है। लेकिन अब यहाँ जो रखेंगे उसमें ध्यान देना है कि अब इस क्वेश्चन में ऐसी कोई खास नहीं है, ठीक है ना, कि जो भी आप नंबर रखेंगे उसका सिंबल चेंज करके लिखेंगे। देखो ये 4 है, किसका है, प्लस का है, तो हम इसको लिखेंगे -4। अब ये भी बता दो क्यों करते हैं, तो वो बीच में माइनस है, देखो ये रहा, इसमें से ये माइनस करना, और किसी नंबर में से कोई भी नंबर आप सब्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका मतलब होता है उसका सिंबल चेंज करना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं इसके अंदर, उसको कहते हैं माइनस करना है, तो कहते हैं हाँ वो हो गया माइनस, या जैसे मैंने कई बार कहा है -2 जो है सब्सट्रैक्ट और फ्रॉम -3, कई गलती करेंगे। इसका मतलब क्या है कि देखो अब -3 फ्रॉम, तो -3 में से ये सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका सिंबल चेंज होगा, ये किसका माइनस का, ये हो गया प्लस का 2 हो गया, और आंसर आ गया -1, ठीक है ना। तो ये मैं बाद में और लूँगा, ये इसके अलग से बनाएंगे, इंटीजर नंबर में आता है ये, ठीक है ना। हाँ तो अब देखो ये मैंने लिख दिया, यानी इसका पहला फर्स्ट में रखा, सेकंड में रखूँगा। अभी किसका है, किसका चाहिए, प्लस का 1 है, तो ये हो गया माइनस का 1। अब आपने क्या करना है कि इनको सबसे पहले ये ब्रैकेट बनाओ, होल स्क्वायर, अब छोटे ब्रैकेट कर दो थोड़े, कि 4 में से सॉरी 2 में से -4 करेंगे तो सीधा सा है, पहले तो ये प्लस होंगे कि माइनस होंगे, तो पहले तो ये सोचो आप माइनस होंगे, क्यों, ये प्लस का है ये माइनस का है। अच्छा इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 आएंगे, 2 किस में से आएंगे, 4 में से या 2 में से, तो 4 में से 2 आ रहे हैं ना, और 4 किसके हैं, माइनस के, इसलिए -2 लिखेंगे यहाँ। अब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस कुछ भी लिख दो चाहे आप, क्योंकि वो होल स्क्वायर है, वापस प्लस ही बनना है ये। अच्छा ये अब 3 में से माइनस करेंगे, 1 करेंगे तो क्या आएगा 2, किसका, प्लस का, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो सबको पता है, छोटे बच्चे को पता है, इसमें ज़रूर दिक्कत आएगी। अच्छा अब देखो -2 का होल स्क्वायर करेंगे, तो देखो -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 4, प्लस इसी तरह 2 का स्क्वायर 4। अच्छा कितना हो गया अब ये 8। अच्छा 8 को क्या ले सकते हैं, 8 को देखो कैसे लिखेंगे,
कि 8 को लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, 8 के प्राइम फैक्टर करूँगा। 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2, फिर 2 से किया 1। अब ये क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट आप जानते हैं जिसके पेड़ बढ़ जाता है उसका हट जाता है, जिसका नहीं बढ़ता वो रूट के अंदर रह जाता है। तो देखो ये पेड़ बन गया यहाँ पर, इस 2 का पेड़ बन गया ना, तो इससे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। इसका पेड़ नहीं बना, इस 2 का पेड़ नहीं बना नहीं रहा, तो ये क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आंसर। ओके। और अगर इसमें फिर भी समस्या है, अगर कोई बात है, तो आप YouTube के कमेंट्स बॉक्स में जा कर के और वो मुझे भेजें, ठीक है ना। तो उसका मैं आपको वापस उसको समझा देंगे, सॉल्यूशन बताएंगे और बढ़िया है इसका, ठीक है। अब जल्दी से नोट कर लो, एक क्वेश्चन इसका और ले लेते हैं अभी। अगला है जैसे -5 -7 और उसके बाद है -3 -1। तो पहले वही है, लेट्स जो है P मैंने मान लिया -5 -7 और ये मैंने मान लिया -3 और -1, यही रहा। अब मैं लिखूँगा यानी कि डिस्टेंस किनके बीच की, P और Q के बीच की। तो फार्मूला मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, x - x y - y। चलिए ये 2 कर दो, ये 1, ये 2 1, भाई सीधी सी बात है, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे, तो इसलिए इसको 2 लिख देते हैं, और चाहे आप 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो, ठीक है ना। अब करना क्या है, या हम इसको कह सकते हैं PQ, यानी PQ की डिस्टेंस होगी ये तो क्या है, मेरा आइडेंटिटी है, ये मेरी आइडेंटिटी है, फार्मूला मेरे पास में है। लेकिन अब ये यहाँ क्या है, मैं P और जो है Q की, सॉरी है यहाँ Q नहीं लगाई, तो Q की जो है डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, P से Q तक की डिस्टेंस बताया था ना, देखो जैसे अभी मैंने बताया था ये कि एक पॉइंट यहाँ है, ये है, तो इनकी जो डिस्टेंस है ये P और Q है, तो इनकी लाइन सेगमेंट की जो है डिस्टेंस कितनी होगी वो हम यहाँ निकाल रहे हैं, ये ठीक है नहीं। अच्छा, अब यहाँ से देखो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना आपने, आप मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो 2 बड़े बॉक्स बनाओ आप, ब्रैकेट ये और ये ब्रैकेट, और उनका होल स्केल लगा दो, किसी को पकड़ लो, चाहे इसको पकड़ लो चाहे इसको। चलो भाई इस बार पहले मैंने इसको लिया था ना, अब मैं इसको लूँगा, चलो यार। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, तो -1, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 3, तो अगले ब्रैकेट में लिख दिया मैंने 3, यानी इसका हर एक नंबर फर्स्ट वाले में लिख दो, एक नंबर इसमें लिख दिया, एक नंबर इसमें आ गया, ओके ना। अब इसके जो है नंबर है वो अब आएंगे, लेकिन मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था सेकंड नंबर जब आप रखोगे, यहाँ भी कुछ भी रखोगे ना आप जो भी नंबर, तो उसका सिंबल चेंज करके लिखोगे, उसका सिंबल आप चेंज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ये माइनस है, यहाँ इससे पहले क्या देखो ये कह रहा है x2 -1, यानी इस माइनस का मतलब है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है सिंबल चेंज करना, ये नहीं है कि कम कर दो, ठीक है ना। तो अब देखो सेकंड जो है मेरे पास, यानी P रह गया, मैंने Q के रख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो मैं P के देखो सबसे पहले है -5 है, तो मैं क्या लिखूँगा, जब सिंबल चेंज करके लिखूँगा +5 लिखूँगा, मैं इसको लिखूँगा +5, ये रहा, ये +5, पता है ना क्यों चेंज हो गया, क्योंकि इस माइनस के कारण चेंज हो गया, ये रहा। अच्छा, अब यहाँ देखो मेरे को रखना है, ये मैंने रख दिया फर्स्ट ब्रैकेट, यानी इसका फर्स्ट नंबर फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट में रखेंगे, तो ये -7 है, तो -7 लिख दूँ क्या, नहीं, मैं क्या लिखूँगा +7 लिखूँगा, +7, ये रहा, इसका सिंबल चेंज करके लिखूँगा। अगर ये प्लस का होता तो मैं -7 लिखता फिर यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करो, तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट में आप देखो ध्यान से, तो छोटे ब्रैकेट बनाओ आप, पहले ही बना लो, ये लो बस। उसके बाद में आपके ये यहाँ ये क्या हो जाएंगे, इनके स्क्वायर हो जाएंगे, और इसमें इनका ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर वो आपका आंसर हो जाएगा। बस कितनी लाइनें हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 लाइन में छोटी। अब देखो यहाँ पर ये है -1, ये है +5, तो आप ये देखिए सबसे पहले, क्या दोनों नंबर के सिंबल सेम है, क्या दोनों के सिंबल सेम है। अगर दोनों के सिंबल सेम होंगे तो हम ऐड करेंगे और सिंबल वही रखेंगे जो उनका है, प्लस के तो प्लस के, माइनस के तो माइनस।
लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों के सिंबल अलग अलग है। तो ध्यान रखना, कहीं भी आप कर रहे हो अगर सिंबल अलग अलग है तो आपने माइनस करना है। कि अब माइनस हमेशा किस में से करते हैं, लार्जेस्ट नंबर में से करते हैं। इसमें देखें तो ये बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 4। और 4 किस में से आया, इस 5 में से आया, और ये 5 प्लस का है, इसलिए मैं प्लस की क्या लिखूँगा, 4 लिखूँगा। और प्लस देखो आप लिख लो भले यहाँ पर, लेकिन प्लस जब हमने नहीं लिखा तो वो प्लस का ही माना जाता है एक तरह से। जिसके कोई नहीं लिखा हुआ वो प्लस का माना जाता है। अच्छा, इसमें सीधा दिख ही रहा है, प्लस करना है, कितना है 10। अच्छा, अब 4 का करेंगे, स्क्वायर कितना हो गया, हाँ 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर करेंगे 100, ये। अच्छा, दोनों को ऐड कर दो आप, 116। अब यहाँ तक चलो ठीक है, ये ठीक है ना, लेकिन आप एक बार ज़रूर इसके जो है प्राइम फैक्टर करके देखेंगे। ये मिनिमम सॉल्यूशन नहीं है इसका कि आप या ली तो ये यूनिट हो सकता है, इसके आगे भी हो ये। तो देखो इसको पहले सबसे पहले 2 से करेंगे, तो पहले क्या 5 टाइम, उसके बाद में 8 टाइम, उसके बाद फिर 2 से करेंगे 2 टाइम, उसके बाद में 9 टाइम। अच्छा, अब किससे होगा, देखो अब किसी से नहीं होगा, क्योंकि 29 क्या है वो एक प्राइम नंबर है, ये 29 से ही होगा, बस यही का नाम। तो ये पेयर बन गया ना, तो ये पेयर बन गया, तो इसको एक सिंगल लिख दो, और जिसका पेयर नहीं बनाया, इसका नहीं बनाया, तो इसको मैं लिख दूँगा अंदर। और ये मेरे पास में क्या आ गया, यूनिट जरूर लिखो। यूनिट का यहाँ यूनिट से मतलब है कि ये इसमें यूनिट नहीं दी हुई है कि ये सेंटीमीटर, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, किसी में भी हो सकती है। तो इसलिए यूनिट लिखना जरूरी है यहाँ पर। यूनिट अगर आप नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब ये आपको पता ही नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस की हमेशा यूनिट होती है। अब मैं कहाँ से है मकान, यहीं है मकान, कितनी दूर है 5 मीटर, 5 है, 5 क्या है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ यूनिट लिखना ज़रूरी है कि यूनिट आप जरूर लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, इसके बाकी के जो आप करके देखना ये, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं बनाऊँगा ये। और आपके जो साथ वाले कोई अगर बच्चा 10th क्लास में है तो उसको बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करे, और उसमें ये चैप्टर जब तक ख़त्म नहीं होगा हम इसका एक रोज़ हम इसके लेंगे क्वेश्चन। और आपकी अगर कोई समस्या है तो वो YouTube के कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स करें आप कि वो, या उसकी शॉर्ट उसका आप कोई फ़ोटो वगैरह भेज दो, आप शॉर्ट स्क्रीन लेके भेज दो कि यहाँ से नहीं समझ में आया यार। अगर आपको लिखना नहीं आता कम से कम आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, तो आपको पता है कि जिस स्टेप से आपको समझ में नहीं आया उसकी शॉर्ट स्क्रीन ले करके और उसको कटिंग करके वो उसी में कमेंट्स में भेज दो पूरा, ठीक है। नीचे लिख दो कि हाँ यहाँ से नहीं है, बाकी मैं समझ लूँगा कहाँ से नहीं है, मुझे पता ही है कहाँ से आएगा और कहाँ से ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह की क्वेश्चन में आएगी क्योंकि ये इंटीजर नंबर है, ये कि कब ऐड करना है कब माइनस करना है, उसके लिए इंटीजर नंबर है जो 6 क्लास से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो मैं उसके लिए भी बनाऊँगा अलग से टॉपिक इंटीजर नंबर के लिए, और मैं बताऊँगा क्या इंटीजर नंबर में, उसमें प्लस माइनस ही है और क्या। ओके, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सब्सक्राइब पर ध्यान रखना उनका, ठीक है ना। ओके।